गोरखपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और अपनी छोटी सी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका पति कालू कौवा जंगल में पकोड़े बेचा करता था। पकौड़े खाओ पकौड़े, स्वादिष्ट आलू प्याज परवल भिंडी लौकी के पकौड़े खाओ। कालू भाई, मुझे 1 प्लेट भिंडी के पकौड़े देना, ऑफिस जाने की देर हो रही है। दीदी, आज मैंने परवल के पकौड़े बनाए हैं, जरा इन्हें भी टेस्ट करके देखो। वाह वाह, ये परवल के पकौड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरे हैं। तुम्हारे बनाए पकौड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है कालू भाई। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। इस तरह पकोड़े बेचकर कालू की काफी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उसका पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। एक दिन जब कालू कौवा अपनी दुकान पर जा रहा था, तब उसकी छोटी बेटी सुनहरी भी उसके साथ जाने की जिद करने लगती है। बाबा, आज मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर चलूंगी। अरे तू क्या करेगी दुकान पर जाकर? तेरे बाबा तुझे देखेंगे ग्राहकों को। चल जाकर बाहर बच्चों के साथ खेल। मुझे नहीं खेलना, मैं तो बाबा के साथ दुकान पर ही जाऊंगी। कोई बात नहीं टुनटुनी, मैं इसे लेकर दुकान पर जा रहा हूँ। थोड़ी देर बाद तुम आकर इसे घर ले जाना। कालू कौवा अपनी बेटी सुनहरी को लेकर अपने पकोड़े की दुकान पर चला जाता है। फिर वहाँ वो पकोड़े तलने लगता है और अपने ग्राहकों को पकोड़े खिलाने लगता है। इसी बीच उसकी नजर उसकी बेटी सुनहरी चिड़िया पर जाती है। बेटा, तेल गर्म है, जल्दी हटो वहाँ से, कहीं ये तेल गिर। कालू सुनहरी चिड़िया को गरम तेल के पास से हटाने जाता है। तभी कढ़ाई को खोलता हुआ गरम तेल कालू के बदन पर गिर जाता है। कालू कौवा बुरी तरह से करहाने लगता है। उसी समय टुनटुनी सुनहरी को लेने दुकान पर आती है। वो कालू की दशा को देखकर रोने लगती है। ओहो, ये सब कैसे हो गया जी? मैंने आपको कई बार मना किया सुनहरी को मत लेकर जाइए, पर आप मेरी बात नहीं माने और सुनहरी को लेकर चले आए। देखिए क्या हो गया आपको। कालू कौवा पूरी तरह से जल गया था। उसके पकोड़े की दुकान बंद हो जाती है। निकल जाते हैं। घर में दवा के पैसे भी नहीं थे। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, कब तक ऐसा ही चलेगा जी? मैं आपकी दुकान पर जाकर काम करती हूँ। मैं कल से आपकी दुकान पर जाकर पकोड़े बेचूंगी। ठीक है टुनटुनी, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो। अब मैं तुम्हारा साथ भी नहीं दे सकता। तुम दुकान पर पकौड़े ठीक से तलना। अच्छे से तले हुए पकौड़े पक्षी ज्यादा खाते हैं। रात में टुनटुनी सोचने लगती है, हे भगवान, ये कैसी घड़ी आ गई है? मेरे पास तो पकोड़े के लिए सब्जी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। यही सोचते सोचते वो सो जाती है। अगले दिन जब टुनटुनी दुकान पर जा रही थी, तब रास्ते में उसे जी नजर आती है। टुनटुनी चिड़िया मुर्गी की बच्ची को देखकर सोचने लगती है, क्यों ना मैं इस मुर्गी की बच्ची को पालूं? जब ये अंडे देने लगेगी तो मैं इसके अंडों से अंडे की पकोड़े बनाऊंगी। जंगल के पक्षियों को अंडे की पकोड़े बहुत पसंद आएंगे। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। कुछ ही दिनों में वो बच्ची बड़ी हो जाती है और अंडे देना शुरू कर देती है। टुनटुनी अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। फिर टुनटुनी अपनी दुकान पर जाकर अंडे की पकोड़े तलने लगती है और ग्राहक को आवाज देती है, अंडे के पकोड़े खाइए, आइए आइए, अंडे के स्वादिष्ट पकोड़े खाइए, गर्मा गर्म अंडे के पकोड़े खाइए। अरे बंटी, ये टुनटुनी तो अंडे के पकौड़े बेच रही है। चल चल कर खाते हैं, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। बंटी कबूतर टुनटुनी के बनाए हुए अंडे की पकोड़े खाता है और जोर जोर से शोर मचाने लगता है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, जरा इस अंडे के पकौड़े को तो खाकर देखो, कितना। बंटी कबूतर के बुलाने पर कई सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से अंडे के पकोड़े खरीद कर खाते हैं। अंडे के पकोड़े बेचकर टुनटुनी की उस दिन अच्छी कमाई होती है और वो अपने घर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। आज तो कमाल हो गया जी, मैंने अंडे के पकोड़े बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए हैं। अंडे के पकौड़े? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अंडे के पकौड़े भी बनेंगे। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी होती है। अब तुम आराम करो, कल के लिए मैं फिर से अंडे के पकोड़े बनाने की तैयारी करती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अंडे पकोड़े बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार को पालने लगती है।